सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव फतेहमजरी, तहसील समाना, जिला पटियाला और पंजाब से आया। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं गुरुद्वारे जाता था। सर आपने वो साधनाएं कितने साल तक की? जी बचपन से ही जाते थे। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? उनसे कोई खास लाभ तो नहीं कह सकते, भगत जी जैसा चल रहा था वह ठीक था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
भगत जी ऐसा है, टीवी के माध्यम से एक दिन मैं सभी संतों के प्रवचन सुना करता था। तो एक दिन साधना चलने लग गया और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने और वो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के बता रहे थे कि परमात्मा कौन है और कौन सी भक्ति करनी चाहिए और किस किस संत ने कौन कौन से नाम जाप किए, तो वो मैं रोज़ सुनता रहा। तो लगभग 1 साल तक सुनता रहा। उनके बाद हम उसके ग्रंथ देखे, मैंने सभी धर्म ग्रंथ जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनके बाद उन्होंने गुरु जी ने संत रामपाल जी ने हमें प्रमाण दिखाए कि परमात्मा कबीर जी हैं, वो लिखा हुआ देखा। तो उसके बाद सतमार्ग बताया कि कौन कौन से महापुरुष जो पार हुए मानते हैं हम, जैसे आदरणीय गुरु नानक देव जी को पार हुआ मानते हैं, तो उनके वाणी दिखाई कि उन्होंने कौन सा नाम जाप किया। तो वो सुन के मैं तुरंत संत रामपाल जी के चरणों में चला गया और नामदान ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मैं पहले नशा किया करता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था, जिसके कारण हमारे घर वाले भी बहुत तंग थे। वो सोचते थे ये मर ही क्यों ना जाए, और इतना नशा करते थे भगत जी, ना बच्चों का ना घर वालों का माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखता था, सिर्फ नशे की तरफ ही ध्यान रहता था। तो इतना नशा करते थे कि सभी तंग थे, अड़ोसी पड़ोसी भी तंग थे और घर वाले तो होने ही थे। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ कि हमें परमात्मा के गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाके नशा छूट गया और आज 3 साल हो गए भगत जी, मुड़ के नशे की तरफ मुँह भी नहीं किया। और उसके बाद मेरे सिर में दर्द रहता था, लगभग 12 साल से सिर में दर्द था। तो मैं डॉक्टरों से चेकअप कराया, CT स्कैन कराया, तो सिर में चोट लगी हुई थी बचपन में। तो डॉक्टर ने बताया आपके सिर में खून जाम हुआ है और आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। तो भगत जी 1-2 बार मुझे दौरा भी पड़ा था। तो उन्होंने बोला 5-6 साल आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपकी ये गांठ तो ऐसी ही रहेगी सिर में, सिर दर्द कम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरे गुरुजी, मेरे सिर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं बन पाती। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज 3 साल हो गए, बिल्कुल सिर दर्द नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी सबसे बड़ा लाभ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक लाभ जो हुआ है, मुझे मोक्ष का मार्ग मिला, सतमार्ग मिला, सत भक्ति मिली और मुझे पता है अब मेरा मोक्ष तय है, वो नशा छूट गया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी नाम उपदेश देने से पहले कुछ नियम बताते हैं। उनमें से एक नियम आता है कि उनके श्रद्धालु को आजीवन नशा छोड़ना होगा। और आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग, काफ़ी तादाद में लोग नशे के आदी हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी दवा देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं कि आप लोग नशा छोड़ देते हैं? भगत जी ऐसा है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक नशा करते थे, और हमें जब ग्रंथों में पता चला कि नशा करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, नशा तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो परमात्मा ने जो वाणियाँ हमें बताई, ग्रंथों के आधार पे बताया कि नशा तो छोड़ना पड़ेगा, तब ही परमात्मा को मिला जा सकता है। तो इसलिए हमें परमात्मा को मिलने की चाहना थी, इसलिए हमने नशा छोड़ दिया। परमात्मा की कबीर जी की वाणी में भी आता है कि मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। हमें संत रामपाल जी ने बताया है कि दिखाया है ग्रंथों में कि जो परमात्मा की कबीर जी की वाणी है, इसमें लिखा है कि जो मदरा या मांस गवन करेगा, नशा करेगा, उसके 70 जन्म स्वान के होंगे, कुत्ते के होंगे। तो इससे हमें डर लगता है और भक्ति में भी बाधा पड़ती है, इसलिए हम ये नशा छोड़ के भक्ति करते हैं। सर, जैसा कि आप सिख समाज से बिलोंग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने सिख समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। सिख धर्म के लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पंजाबी भाषा नहीं आती, वो फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब से वाणियाँ निकाल कर अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज को सभी भाषाएं आती हैं और उन्होंने जो भी कुछ बोला है वो अपने ग्रंथों के आधार पे बोला है, ग्रंथों के आधार पे कहते हैं। जो कुछ भी गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है वही बताते हैं। सर, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब में से? गुरु ग्रंथ साहब में से बताते हैं कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का गुरु ग्रंथ साहब जी में नाम लिखा हुआ है, वो ही खोल के बताते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहब जी के पृष्ठ नंबर 721 पे लिखा हुआ है, यक अर्जम गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू वे ए प्रवृत्तिगार।
तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हे कबीर साहिब, तू ही परमात्मा है, तू ही सत्य कबीर हैं और अविनाशी परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये भक्त समाज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने अपने सभी सतग्रंथों को समझें और सतलोक आश्रम बरवाला में आके नाम दीक्षा लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, चैनल पे हर रोज़ सत्संग आता है, उसके नीचे हेडलाइन लिखी हुई आती है, उसमें नंबर आते हैं जो उन पे फ़ोन करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास नहीं भाग ही, जब लग दसे नहीं आप। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती। प्यास समाप्ति के लिए 2-3 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, तब तृप्ति होगी। तो जो साधना हम करते थे, कहीं तीर्थ पर चले गए, नारियल फोड़ दिया, नारियल डाल दिया, लाल लंगोटा चढ़ा दिया, एक कपड़ा चढ़ा दिया, ये तो ओस चाट रहे थे हम। ओस चाटने से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। जब लग दसे नहीं आप माने जल 2 गिलास गट गट नहीं पीवे, कैसे तृप्ति हो सकती है? तो अब आप वो लोटे गिलास के गिलास पी रहे हो और पहले ओस चाटते फिरते थे हम। तो यहाँ कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही, जब तक धसे नहीं आप। फिर क्या बताते हैं? जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, जल सू ही मछली चढ़ जा, ये बह जाते गजराज। अपने आत्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, मैं भी वहाँ भक्ति करता हूँ, क्योंकि प्रारंभ में जब दास ये ज्ञान सुनाने लगा तो बहुत से भक्त भी कुछ अपना अनुभव बता देते थे, मुझे ऐसे लाभ होगा, मुझे ऐसे लाभ हो गया, मैं ये माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी की करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण है और ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा, वहां बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई झरना बह रहा हो, कोई डाउनफॉल है, जल बह रहा दरिया का, तो वो इतना भयंकर फ्लो होता है जबरदस्त, उसके सामने बड़े बड़े हाथी, गजराज, हाथियों का भी राजा, यानी ताकतवर हाथी भी खड़ा, उसको भी बाहर ले जाता है वो। और मछली एक छोटी सी होती है और वो उसके अपस्ट्रीम में चढ़ जाती है, उसको ऊपरले हिस्से में पहुंच जाती है नीचे से, और कितना जबरदस्त फ्लो होता है। वो उसको बहाता नहीं, क्यों? क्योंकि मछली उसके अनुकूल है। मछली का जल से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, वो उसके बिना रह नहीं सकती। तो जल ने उसको इतनी सुविधा दे दी कि तू कितने घूम फिर। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा, जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा और वह जाते गजराज। अब जैसे किसी की मित्रता एक SHO से है, दरोगा जी से, अब वो मित्र जब जाएगा तो SHO के उस थाने के अंदर, आम व्यक्ति तो थाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं, और वो सीधा जाता है और मित्र के पास बैठता है, उसको चाय पिलाता है,
और कोई जैसे उस दरोगा के सतर का कोई कार्य है उसका वो तुरंत कर देता है बैठे बैठे, लेकिन वो दरोगा वाला ही काम कर सकता है, प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी का डिप्टी एसडीएम से मित्रता है तो एसडीएम उसकी पूरी लाज रखेगा, तहसीलदार से किसी की मित्रता है तहसीलदार उसकी खूब लज्जा रखेगा, चाय पिलाएगा, वहां बैठे रजिस्ट्री कर देगा। जो जायज काम में भी टाइम बहुत लगता है लेकिन उसका सबसे पहले तुरंत कर देगा। इसी प्रकार किसी की मंत्री से डीसी से मेल है तो डीसी सत्र का काम तो वो कर देगा, आगे उसकी बस की बात नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण बस है, जैसे कोई गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी अपने सत्र का कोई राहत दे सकता है लेकिन ना मोक्ष गणेश जी का और ना ही साधक का। ऐसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी शंकर जी इनकी जो पूजा करते हैं तो ये अपने सत्र का लाभ दे सकते हैं लेकिन मोक्ष किसी का नहीं। 84 लाख योनियां सबकी विद्यमान है। तो जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जा बह जाती गजराज। इसी प्रकार हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुख मिलेंगे। प्रधानमंत्री का जो साथी है मित्र है उसको मुख्यमंत्री सत्र का भी लाभ मिलेगा। उसको पता लग गया कि प्रधानमंत्री का मित्र है तो फटाफट सारे काम करेगा और नीचे से लेकर वो सारा ही लाभ मिलेगा। एक साधे सब सधे सब साधे सब जावे, माली सींच मूल को फले फले गए। तो हमने मूल की पूजा करनी है। आज के सारे सत्संग का निष्कर्ष यही है कि परमात्मा कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, और गिनते हैं क्यों डार, डालों की पूजा कर रहे हो मूल लहे नी मूर्खा। ये भोली आत्मा मूल की पूजा ना करके आन उपासना में लगे हुए हैं। तो यहां बताते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने चगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, इस बात को कहते हैं ना पल्ला गांठ लगा लो, दृढ़ निश्चय कर लो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इस समय करो, दिन रात कुछ करके दिखाओ। संसार को भूल जाओ, संसार आपका नहीं है। परंपराएं जो हमने बढ़ा रखी इनको कम कर लो। ब्याह शादी के अंदर बकवाद नहीं चलेगी। आगे फिर ये देना है वो लेना है और पता नहीं कितने जुगाड़ हमने अड़ा रखे, ये नहीं चलेगी क्योंकि हम भक्त हैं। विद्यार्थी वाले काम करेगा, पाली वाले करेगा तो विद्यार्थी नहीं रहेगा। तो आप विद्यार्थी हो, आप यात्री हो, परमात्मा के सफर में चल रहे हो। और यात्री यदि मूर्ख होगा जो 5-6 झोले थैले सिर पर रखकर चलने की कोशिश करेगा वो महामूर्ख होगा, वो यात्रा नहीं करना चाहता, उन्हीं में दब के मरा रहेगा। तो हमने अपने रीति रिवाजों को हल्का करना है, अपने सिर के कर्जों को कम करना है, दहेजवादी लेन देन बड़ी कोठियां बनाने से परहेज करना है। तब हम इस सफ़र में हल्का वजन लेकर चल सकेंगे और मोक्ष करा लेंगे। इसके लिए बहुत सी मर्यादा जो बनाई हैं उनका पालन करो। ये आपके हित के लिए है, समाज की तरफ नहीं देखना हमने। समाज की तरफ अगर देखेंगे तो हम भक्ति पर नहीं चल पाएंगे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मनसा दो दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो लोक लाज हमारे साथ नहीं आए, काम नहीं आएगी। कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की लोक लाज के कारण ही हंसा गया बिगो। और तब यू कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, गधा बन के खड़ा हो जाएगा, तब ये कुल की लाज के काम आई तेरा। इस लाज नहीं बतोड़ ले, भगवान से डर के चल और समाज भी आपके साथ होगा, क्योंकि हमारी मर्यादा बहुत अच्छी है। शराब हम पीवा नहीं, बीड़ी हमने पीनी नहीं, पिलानी नहीं, शराब पिलानी नहीं, मांस खाना नहीं। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते जो भूखे रह जाएंगे।
तो समाज में इम्प्रेशन बनेगा, आपका एक छाप छूटेगी कि कितने अच्छे लोग हैं। सारा दिन मालिक से के अतिरिक्त कोई चर्चा करते नहीं, और भगवान आपके साथ होगा, आपके नए नए काम ठीक होंगे, देखते रह जाएगी जनता, फिर आपको देख देख कर यहाँ आएगी, तो उनका उद्धार हो जाएगा। आप एक उदाहरण बनो उनके लिए। ब्याह शादी में खर्चा नहीं करना है, करे अपनी बेटी को भगवान पर आश्रित कर दे कि बेटी जिनके माँ बाप नहीं है वो भी जीवित रहती हैं, और उनको भी भगवान खूब साथ देता है जो उनके संस्कार में है। और एक तो भगवान मिल गया, आपको सदा साथ रहेगा। ये परंपरा हमने केवल अपना सारा दिन उस परंपरा को पूरा निर्वाह करने के लिए ही सारा जीवन नष्ट कर जाते हैं, और वो अधूरी ही रह जाती, हम चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमने अपनी इन मर्यादाओं को, परंपराओं को कम करना है, ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। फिर क्या बताते हैं कि दोगुने तगने किए चौगुने, अब दगने तुगने तगने चौगुने करने का टाइम है। दान करे जोत चढ़ावे, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजे आत्म भोग। द्रौपदी को दिन ने लीर जाके अंत बुढ़ाए चीर। अब जैसे द्रौपदी राजा की लड़की थी, आस्था भगवान में होती है पुण्यात्मा से, कहीं जन्म हो, गरीब को हो चाहे अमीर को के जन्म लेवे, उसकी आस्था भगवान से टूटती नहीं। उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक घाट बना रखा था, लेडीज घाट। वहां पर राजा के ही परिवार और उसकी सहेलियां ही जाया करती थी। उसके आसपास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था 1-2 किलोमीटर तक, ऐसा प्रोहिबिटेड क्षेत्र था। अब परमात्मा की दया हुई, एक अंधा महात्मा गलती से उस सुबह सुबह उस घाट से 50-100 फुट की दूरी पर, और जिधर से पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, घाट से पानी जिधर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ स्नान करने के लिए दरिया में प्रवेश हो गया। तो उसने क्या देखा, अब वो स्नान करने लग गया, उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था, एक ही लंगोट बांध रखा था उसने पर्दे पे, कोपीन। उसने सोचा था कि अब मुंह अंधेरा है, नहा के निकल आऊंगा और फिर चला जाऊंगा अपने जंगल में जहां वो रहता था, भक्ति करता था। जो ही वो जल में प्रवेश हुआ और हाथ से मलमल कर नहाने लगा, उसकी लंगोटी टूट गई। जो कपड़ा बांध रखा था पर्दे पे वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, लड़कियां स्नान करने के लिए द्रौपदी के साथ हजारों की संख्या में उसकी सहेलियां आ रही थी। दूर से आवाज आने लगी, लेडीज की आपस में बोलती हुई आ रही थी बहनें। तो संत ने सोचा गलत आ गया तू, यहाँ तो कोई लेडीज घाट है और यहाँ ताना भी अलाउड नहीं था भाई, आंखों की कमी, भगवान ने बचा होगा, गलती तो बन गई। और उधर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गई, लंगोट रहा नहीं तल पे, और गहरा चला गया, इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। सोचा कि कोई कपड़ा आ जाए फटा पुराना किसी का बहता हुआ, मैं उसको लपेटूं और यहां से निकल जाऊं। अब वो लेडीज लड़कियां आई, घाट के पास आकर के नहाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु भक्त गंगा में स्नान कर रहा है। कहते हैं भक्त जो होते हैं, साधु संत का दर्शन, भगत का दर्शन करते ही गदगद हो जाते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। संत भक्त का मिलना बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही होता है। जैसे यहाँ से दीक्षित कोई भक्त है, वो भी एक संत है, और वो किसी भाई बहन को जाकर बताता है तो सौभाग्य उसका, उसको उससे मिलन हुआ उस दिन, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो ये सच्चा संदेश भगवान का लेकर पहुँचते हैं। तो ऐसे सौभाग्य होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते हैं।
साधु दर्शन राम का मुख पब से सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो है घड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। तो द्रौपदी ने सोचा महाराज जी नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं, पहले स्नान कर लूं, स्नान करके फिर महाराज जी से चर्चा करेंगे भगवान की, उनसे कहानी कथा पूछेंगे, वृक्ष के नीचे बैठाएंगे। तो वो नहाने लगी, आध पौन घंटा नहान धोन में लग गया सारिया ने। नहा के जब वह द्रौपदी बाहर आई, पुरानी कपड़े बदले, नई साड़ी बांध ली उसने, अपनी नई साड़ी, तो उसने देखा महात्मा गया कि यही है। महात्मा नहा नहीं रहा था, ऐसे हाथ मार रहा था। अब उसने ध्यान से देखा कि महाराज जी तो नंगे हैं और वस्त्र कोई कपड़ा है नहीं पटरी पर। ये शर्म के मारे गहरा चला गया है, और ये दिन में निकलेगा नहीं, शर्मदार आदमी है, सारे दिन गलेगा सिर्फ गंगा में। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है। आम व्यक्ति भी अपने बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहनाने की चेष्टा करता है। आप चाहे फटे पुराने पहने, बच्चों के अच्छे कपड़े लाता है। एक राजा की लड़की की साड़ी कितनी महंगी होगी, कॉस्टली होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसको भगत कहते हैं, जो अपने ही कर कमलों से लाभ करके अपना कल्याण कराना चाहता है, वो दूसरे पर नहीं छोड़ता। नहीं तो द्रौपदी कह सकती थी अपनी नौकरानियों को कि नौकरानी एक साड़ी फाड़ के डाल दे महात्मा के लिए। नौकरानी एक थोड़ा सा कपड़े की बजाय साड़ी डाल देती, 2 देगी जाती, राजा की लड़की है। लेकिन अपने हाथ से ये भी नहीं चूकने दिया उसने। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, बंदी खाओगी, नौकरानी खाओगी तो इसको पेट भरेगा, ऐसी गलती मैं क्यों करूं, इसको क्यों दूं ये चांस। तो भगत में ये भी गुण होने चाहिए कि लूट सके तो लूट ले। ये लूट है उस भगवान की। अपना काम खुद ने सोचा, मैं करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, मैं सिमरण करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और मैं दान करूंगा तो मुझे दान मिलेगा, दूसरे को करने से मुझे क्या मिलेगा। तो इतना लोभ लालच इसमें आप जी ने करना पड़ेगा। इतना, इसको बेईमाना कहते हैं ना, बेईमाना, तो ये बेईमाना भी अच्छा होता है, अच्छा है। अब उसने यहाँ बेईमाना किया, लोभ किया कि मैं अगर दान करूंगी तो मुझे मिलेगा। अपनी साड़ी पाड़ के एक बिल्हात इतना और लंबा टुकड़ा पाड़ दिया चौड़ेपन में, और वो डाल दिया। महात्मा को दिखाई दे नहीं था, ऐसे हाथ मार रहा था, वो साइड से निकल गया। ऐसे 6-7 कपड़े अपनी साड़ी से पाड़े। देखो, दो ही टुकड़े पाड़ने से कितनी साड़ी चली जाती है, 1.5 फुट। ऐसे 7-8 आधे से ज्यादा साड़ी पाड़कर बहादी पर काम नहीं आई, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने सोचा साड़ी आधे से ज्यादा जा चुकी है, काम बना नहीं। महात्मा ने कहा नहीं दुखी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से, उस लकड़ी का फिर एक और पाड़ी, एक लीर, छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लपेटा दे करके महाराज जैसे हाथ मार रहे थे उसका आगे कर दिया। उसको जो संत ने ऐसे देखा, एकदम पकड़ लिया कपड़ा, 100 शुक्र मनाया भगवान का कि भगवान दया करिए आपने। फिर उसने देखा कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं है, ये किसी बहन ने सुनियोजित तरीके से अपनी साड़ी पाड़ कर डाली है। बोली नहीं मुख से, इसलिए नहीं बोली कि कहीं ये शर्मा के और आगे चला गया तो डूब कर मर जाएगा, इतना शर्मदार व्यक्ति है। तो संत जी समझ गए कि ये किसी बेटी बहन ने रहम किया है। अब वो लंगोट बांधते हुए उसी में से एक धागा सा एक अलग से पाड़ कर तागड़ी की जगह बांधा, और उसी से लंगोट बांध कर कहा कि हे बेटी, कौन है तू जिसने आज मेरी इज्जत रखी, मेरा पर्दा रखा। भगवान करे भगवान तेरी इज्जत रखे, तेने गणाए दे, बहुत देवा तेरे को। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह, साध का वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। अब क्या हुआ, द्रौपदी तो आ गई, जब तो उसको कोई नहीं ध्यान रहा कि ऐसी कुछ होगी, लेकिन उसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि मुझे इसका प्रतिफल मिले, लेकिन दान धर्म की नीति अपनी चौकस रखी उसने, अपना कर्तव्य कर्म समझ कर दिया।
अब यहाँ परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और नहीं दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुना नहीं कान। आज एक तो कार में चलता है, एक कागज चुगता फिरता है, दोनों मनुष्य हैं। तो पहले जन्म में उस कागज चुगने वाले ने दान करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। मनुष्य तो जीवन मिल गया लेकिन दान नहीं किया तो भी अधूरा रह गया। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया वो मांगते फिर यो। फिर भगवान सुना नहीं कहा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया कि कथा आपको पता है कि पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, वो हार गए जुए में। और द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने मिलकर भरी सभा में नंगा करना चाहा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बलि, और द्रोणाचार्य तो गुरुजी थे, वो दुष्ट इंसान भी वहीं बैठा। और भीष्म पितामह सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी रहा और न्यू के विवाह नहीं कराया मैंने, अंदर अंदर दोष जो का तू, वो बैठा वहीं पर। और कर्ण जैसे योद्धा बैठा। और दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि इसको नंगा कर दे सभा में, हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखता थोड़ा ही है, इसकी बेइज्जती थोड़ी होगी। उसने कुछ ऐसी अपशब्द बोल दिए थे द्रौपदी ने। अब दुशासन द्रौपदी को जब नंगा करने के लिए खड़ा हुआ तो पहले पुण्यात्माओं द्रौपदी ने सोचा था कि मेरे पांचों पांडव यहाँ विद्यमान हैं और ऐसे महाबली हैं ये क्या मुझे नंगा होता देख सकेंगे, इनके हाथ तोड़ देंगे। अब वो वचन से बंद हो चुके थे क्योंकि वो हार चुके थे जुए में। तो उसी समय उन्होंने द्रौपदी ने अपने पांचों पांडवों की तरफ देखा दया भरी दृष्टि से कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उनसे कहा कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने कोई कुछ भी जवाब नहीं दिया और ऐसे देखते रहे जैसे पत्थर के बुत होते। उसी समय कहते हैं एक भगत बीज था वहां पर, विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा रे दुशासन, कुछ शर्म करो, कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम। आज आप अपनी बहू को की बेइज्जती कर रहे हो, पांडव की नहीं, ये कौरव की भी साथ हो रही है। लोग ये कहेंगे कि वो खुद उन्होंने अपनी इज्जत आप उतारी है, कुछ शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, ये आपका भाईचारा है। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा मुंह पे और कहा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर ही बोलता है हमेशा। कहते हैं, और वो क्या कह रहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। किसकी बेइज्जती करते हो मूर्खो तुम, कुछ तो अकल से काम लो। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, और तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बंदी का जाया। तेरी तो हीन भावना है, तू तो दासी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू सूरवीर नहीं, ऐसी ओछी बातें करता रहता है। तू तो है बंदी का जाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्माओं देखो हम कितनी अच्छी पंचायत मानते थे उन महापुरुषों की, जिसके महाभारत के गीत गा गा के हम अपना टाइम पास किया करते थे। अब इतने बड़े पंचायती भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य यानी गुरु, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। इनमें से एक भी खड़ा होकर दुशासन को कह देता खबरदार जात लगा। हिम्मत नहीं थी कौरवों की उनके साथ युद्ध करने की, उनको मालूम था युद्ध मस्तार देंगे, तुम्हारा यहाँ सत्यानाश कर देंगे। लेकिन उस ऐसी मलिनता छा गई उनके दुर्भाग्य उन लोगों का। अब लड़की को नंगा कर रहे सभा में, और वो किस लिए बैठे हैं? 1.5 आदमी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य
और कर्ण किस लिए बैठे थे कि नंगी देखांगे इसने, और कहाँ सूरवीर आचार्य भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, खाक ब्रह्मचारी था वो, या तो उठ के चला जाना चाहिए था, नहीं खड़ा होकर कह देना चाहिए था खबरदार ऐसी गलती नहीं करते, सारी बात होली तुम्हारी। यहाँ कहते हैं विदुर, दुशासन कहता है कि तू तो है बांदी का जाया, तो बांदी से पैदा हुआ है, नौकरानी से, तेरे तो अच्छे विचार ही होते हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, वो तीनों हंसे। ये कहना चाहिए था तुम अपने चाचा बात उठा दिया, ना अलग तेन शर्म नहीं आई, और दांदरे का डर लग गए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने, कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी तिछी, अर्थात उन तीनों पर महाभारत में ऐसी बीती। बक्कल उतरा तीनों का महाभारत के अंदर, वो इतना पाप लगा उनको सभा के अंदर, अधिकारी होते हुए नहीं कुछ कहा। तो महाभारत में तो आपको पता है उनकी कैसे मृत्यु हुई, तीनों की तीरों से छलनी हो गए थे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से अपना हित चाहते हैं या कोई लाभ चाहते हैं भगवान को छोड़कर भगत होकर, तो तब तक भगवान मदद करता नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है पांडवों का गुरु था, गुरु जी थे इनके, और परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से, आपने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट पढ़ ही लिया है कि वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही है, जिसका जैसा संस्कार है वो देता भी वही है। बहाना वो स्वयं अपने सिर पे नहीं लेता, कहते करे करा वैसा ही मन में लहर उठा, और दादू सिर दर जीव का वो आ बगल हो जा, किसी को बहाना कर देता है। अब कहते श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहां महल में शतरंज खेल रहा था उस समय, जिस समय द्रौपदी के साथ घटना घटने लग रही थी, उसको तो पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो जो ही जब उसने देखा ना पांडव कुछ कर पा रहे हैं, ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुछ सुन नहीं रहे हैं, सब रास्ते बंद हो गए, तब भगवान याद किया उसने एकाएक की आत्मा और परमात्मा का साथ है। जब सबसे हटकर आत्मा से जुड़ती है तो मालिक साथ हो जाता है। जो ही उसने पुकारा हृदय से, तो यहाँ का किया हुआ जो पुण्य आपका होता है हृदयांतःकरण में आपके डिपॉजिट है, एक कॉपी उसकी खजाने में धर्मराज के पास है। जो इसने पुकारा तो वहां जाकर के वही फाइल खुल गई तुरंत, और धर्मराज एकदम चिंतित हुआ कि किसके ऊपर पुकार आई, देखूं तो उसका कोई संस्कार है तो उसको रक्षा करवाऊं किसी से। तो उसने जो ही देखा तो उसका देखा कि उसने तो ऐसा दान कर रखा है एक संत को, इसके बदले में तो ढेर लगाया जा सकता है। तो उसी समय वहां से रिफ्लेक्ट हुआ वो पुण्य जो किया हुआ था, यहाँ किया वहां जमा हुआ, और यहाँ से पुकार हुई, वहां से वो चला, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। श्री कृष्ण जी उस समय उनके गुरु थे, श्री कृष्ण ने जाकर अटैक किया उसने, और वो ऐसे शतरंज खेलने के लिए ऐसे पासे डाले थे श्री कृष्ण जी ने, और पासे डालकर न्यू बोलिया कर आदमी 12 कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी ये शब्द बोलने थे, ऐसे पासे डालकर ऐसे कर लिया और कहा अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर उस परमात्मा ने रिमोट से माल भेज दिया, वहां से कृष्ण आया, कृष्ण गए जो गुरु था, और वहां से फिर परमात्मा सुख स्वरूप धारण करके वहां पहुंच गए, द्रौपदी के सर के ऊपर बैठ गए जाकर। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काया, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, जब वो अनंत 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 कर रहा था, नुआ कट रहा जैसे भूत आ जा रहा किसी में, तब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हंसन लगी कि पौबारत ना बोले ना कच्चे 18 बोले, कुछ बोले नहीं, हाथ पासे डालकर ये अनंत क्या कर रहा है, हार गया ना। तब वो कहते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिकरी, परमात्मा बुला रहे हैं वहां रिमोट से श्री कृष्ण को कि हमारी भगत दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिखरी, सबसे ऊपर है हमारा भक्त, और जो मेरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई। अब तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल लग गया, फिर भूल भाल गया, और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहां पहुंचे, परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके
सबका धारण पोषण करता है। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, अब खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। द्रौप सुता को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। दुशासन थक गया, ढेर लग गया, बहन को नंगा नहीं होने दिया भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देता है, जहां तहां से आन ना दिया फिर मांगते फिर यो, भगवान सुने नहीं कान। तो ऐसी आपदाएं भी टालता है, पाप का दिया हुआ धर्म पुण्य कुपात्र को नहीं सुपात्र को दिया हुआ। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर किया हुआ दान आपका फलेगा, इस पृथ्वी पर कहीं स्थान नहीं है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी का आना हुआ। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं था क्या था, क्या हुआ। तो तब श्री कृष्ण जी को सारी कहानी बताएगी कि ऐसे ऐसे आपने बड़ी दया करी गुरु जी, आपने बड़ी लज्जा रखी मेरी। द्रौपदी कहने लगी ऐसे ऐसे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा कौन सा पुण्य था जो मेरे इतनी इज्जत रखी आपने। तब श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि एक दिन आप माँ अपने पिता के घर कुंवारी थी, उस समय एक साधु को आपने कोई कपड़ा दिया है, एक बिलात का, एक बिलहात यानी 9 इंच चौड़ा टुकड़ा आपने साड़ी का उस महापुरुष को दिया है, और जिसके कारण भगवान ने तेरी इतनी मदद करी है द्रौपदी। वो जब उसको याद आया तो भूल भाल गई थी। वो छोटी एक राजा की लड़की ने एक साड़ी के टुकड़े के याद रखे थी। न्यूना बेरा सुपात्र को दिया हुआ और आवश्यक स्थान पर दिया हुआ दान ही वो काम करता है। तब उसने कहा था, हे भगवान, एक छोटे से लीर के कारण, एक इतने टुकड़े के कारण मेरी सी इज्जत रख गई, इतने अपार चीड़ बद गए। एक लीर के कारण है भगवान, हो गए चीर अपार। और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार, जब मुझे पहले पता होता इसे महापुरुष को दान दिया हुआ ऐसा फल देगा, तो ना जाने के दान कर देती। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है। तो आज के दिन ये स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना और यहाँ किया हुआ दान आपका अनंत गुना बढ़ाएगा, आप पर आने वाली आपदाओं भी टालेगा और आपका मोक्ष भी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है उन प्राणियों का जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ऐसे समय में उनसे भी अच्छी किस्मत उन पुण्यात्माओं की है जिनकी भगवान में रुचि है, और उनसे भी अच्छी वो पुण्यात्माएं हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ, यहां से दीक्षा प्राप्त हुई। मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी का काम होता है, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा की तरफ रखता है, वो उससे भी अच्छी किस्मत है, उससे भी पुण्यकर्मी है। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, इस मानव शरीर के अंदर सत्साधना मिल जाती है, तो उनकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं वो कितनी पुण्य कर्म रखते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर गुड बेटर बेस्ट जो होता है, तो गुड तो वो है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और बेटर वो है जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि भटकने से कहीं ना कहीं परमात्मा का अवश्य रास्ता मिल ही जाता है। और तीसरे बेस्ट वो है जिनको भगवान का सही मार्ग मिल गया। तो तीसरी प्रकार के पुण्यकर्मी प्राणी आप हो, जो सतलोक आश्रम बरवाला इस जिला हिसार हरियाणा से इस दास से दीक्षित हो चुके हो। आपको अपनी, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जौहरी जानता है। तो ये दास जौहरी है, ये पारखू बना दिया परमेश्वर ने, और आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो, आपको परख रहा है।
आप कितनी कीमत रखते हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु कहते हैं, दया का सागर है वो, सचमुच दया का सागर है। हमने जो सतलोक में भारी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल दुष्ट के साथ आस्था बना बैठे थे, हम पतिव्रता पद से गिर गए थे। ऐसा जुल्म किया हमने, और फिर भी हमारे दुख को देखकर वो रह नहीं सकते, हमारे लिए यहाँ भटकते हैं, किसी की गाली खाते हैं, किसी के पत्थर खाते हैं, और आप तक काल ने ऐसी बाढ़ बना दी, भगवान को भी पहुंचने में कठिनाई हो रही है। ऐसे धर्म मजहबों में बांट दिया, ऐसे नकली संत और पंथ बनवा दिए, ऐसा गलत ज्ञान हमारे हृदय में ठोक दिया कि हम सत्य ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं, परमात्मा सुनाने के लिए आते हैं तो हम दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस समर्थ के बगैर हमारे तक इस ज्ञान को कोई पहुंचा नहीं सकता। तो उस समर्थ ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिखाया है। उस मालिक ने दया करी, आपको इस कलयुग में शिक्षित किया। ये शिक्षा का दौर पुण्यात्माओं सन 1948-47 के बाद ही भारतवर्ष में हुआ, उससे पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। और 1951 में दास को भेज दिया अपनी प्यारी आत्माओं को संदेश देने के लिए। और अभी ये मीडिया और ये जितना भी साइंस की तरक्की जो हमारे लिए आवश्यक है सदग्रंथों को समझने के लिए, ये अभी 2000 के बाद का ये सारी देन है परमात्मा की। मोबाइलों का बनना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल ऐसे बढ़िया बना देने, तो ये परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, ताकि परमात्मा के बच्चे उन्हीं सदग्रंथों से भगवान को जाने जिनको शुरू से ही शिरोधार्य किए हुए थे। अब जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते थे वो पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, और उनमें परमात्मा की महिमा ही वर्णित है। जो उन सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा है और जिस परमात्मा के वो अंदर वो सर्व सदग्रंथ खरे उतरते हैं, तो वो परमात्मा है। अभी तक हमारे जो धर्मगुरु थे वो गलत ज्ञान सुनाते थे, नाम इन्हीं सदग्रंथों का लेते थे और सदग्रंथों में लिखी के विवरण के विपरीत हमें ज्ञान सुनाया करते थे। और वो लोकवेद इतना गहरा हो गया था कि हमने उनको फाइनल मान लिया था। हम भले ही अपनी गीता वेद पुराण पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा ज्ञान का आधार वही डुप्लीकेट ज्ञान ही था जो पहले हम सुने हुए थे, जिस कारण से अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि और विश्व के जितने भी पंथ पनपे हैं, उनके वर्तमान के जितने गुरु हैं, वो सभी भ्रमित हैं कि परमात्मा निराकार है। और सभी सदग्रंथों के अंदर परमात्मा साकार है, नर आकार बताया है। तो वो लोकवेद हमारे हृदय में सबका समाया हुआ था, सदग्रंथों को आधार मानते थे, ज्ञान उसके विपरीत ही हम स्वीकार किए हुए थे। उसको हटाने के लिए इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करना अनिवार्य था। और यही कारण है कि आज परमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त हो गया उसके मोक्ष में शंका नहीं। ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष 101% है। लेकिन इसमें मर्यादा प्रथम है। मर्यादा में रहोगे भगवान सदा साथ रहेगा। मर्यादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा, जिसने जरा सी लापरवाही की थी, लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी, और उसके बाद उसने सोचा तो ये था जरा सी लगी थी, क्या फर्क पड़ता, अभी चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी, आटा डाल के साधु के, और साधु वेश में दुष्ट रावण खड़ा था। तो मर्यादा त्याग देने से उसकी कितनी दुर्गति हुई। 12 वर्ष तक रावण की कैद में पड़ी रही, सड़ती रही, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब जाकर उसका छुटकारा हुआ। कैसे कितने पाप की भागिन बनी एक जरा सी मर्यादा लांघ देने से। ठीक इसी प्रकार जो हंस भक्त
परमात्मा का हंस और इस परमात्मा की दी हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, वो सीता की तरह पछताएगा और बहुत दूर हो जाएगा। अपने आत्मा मानव शरीर प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान सत्संग से होता है। और सत्संग में आने से पता चलता है कि मैं कर क्या रहा था और करना क्या चाहिए था। हम संसारिक व्यवहार में इतने रंगे जा चुके हैं, देखम देखा एक दूसरे को, और हमने उसी कार्य को अंतिम मान रखा है। बच्चे हो गए, उसको उनकी परवरिश कर दो, विवाह कर दो, उनको नौकरी रोजगार मिल जाए, भगवान बस ठीक हो गया, मर जाए बेशक। नहीं, ये जो कुछ भी होना था उस बच्चों की किस्मत ही फला करती थी जब तक हम सतभक्ति नहीं करते। जब तक हम सत साधना नहीं करते, परम संत की शरण में नहीं आते, तो अपना भाग्य ही प्राप्त होता है बच्चों को। प्रत्येक माता पिता की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छे नौकरी प्राप्त करें, इनको सुख हो। लेकिन कितने प्रतिशत बच्चे सफल होते हैं और कितने प्रतिशत फिर वो सर्विस आदि प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सभी एक ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे होते हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? फदारत दास है। सर कहाँ से हैं आप? हम दुमका झारखंड से हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? लिए हम 2022 को। सर जो भी भक्ति साधनाएं आपने की हैं उन साधनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम अन्य देवी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, कायम मंदिरों में जाते थे ताकि हमारा घर सुखी शांति रहे। उसमें हमको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद जो है मेरा बच्चा जो है जब 2 साल का हो गया ये, तो 2 साल के बाद जो है इसका शरीर जो है फूलना शुरू हो गया। तो हम कई डॉक्टरों के पास हमें लेके जाते थे, आते थे, तांत्रिक के पास जाते थे, आते थे। हम पूरा समस्या मेरा गंभीर हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? तो एक मेरा गांव का एगो चचा ने भक्ति लिया था, वो अपना ससुराल में रहते थे, तो उसी ने हमको बताया कि इस सब जगह तुम थक गए हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो है शरण पकड़ो, जो वहाँ जो है आपका जो है कल्याण हो जाएगा। इस तरह हमको बोला। तब हमने बोला भाई सब जगह तो हम तो थक चुके हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, चलो आखिरी बार जो है जब बोल रहा भक्त लोग कि तुम जाओ वहाँ पर, तो हम जो है उनके बातों में लग के जो है संत रामपाल जी महाराज का आके शरण पकड़ लिए हम। और उसके बाद मेरा गांव का आदमी जो है बोलता है कि जो ये बच्चा बचने वाला नहीं है, ये बच्चा का बॉडी में पूरा पानी फैल गया है, ये बच्चा नहीं टिकने वाला है। तो आदमी जो बोलता है आज मर जाएगा, कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, तरसों मर जाएगा, आदमी मतलब दिन गिनते रहा। और हमने घर में जाके चारों परिवार में हम लोग भक्ति लेके घर में जाके हम लोग कुंडी लगा दिए घर पे और भक्ति करना शुरू कर दिया अंदर में, घर के अंदर में। तब हम जो है आदमी बोलता है कि ये घर का आदमी बाहर क्यों नहीं निकलता है, क्या हो गया इनका बच्चा जो बाहर नहीं निकल रहा है, कोई आदमी डर से हमारा घर पे नहीं जा रहा है। तो मेरा लड़का जो है एक आदमी से वो डबल आदमी हो गया, एक तरफ सुकड़ गया, एक तरफ मोटा हो गया, एगो आदमी 2 तरह का आदमी हो गया। और उसका जो पेशाब करने वाला जो लिंग जो सड़ गया, पूरा सड़ गया, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो हम लोग गुरु जी का अरदास लगाया संत रामपाल जी महाराज को, तो ये गुरु जी काहे जो इस तरह हो रहा लीला, हमको डर लगता है। तो 2 दिन के बाद जो पूरा लिंग जो है पूरा हो गया, इतना सड़ा हुआ पूरा हो गया। उसके बाद मेरा जो बेटा है ना, उसका जो पेट से पानी निकलना शुरू हो गया और उसका लिंग भी जो सड़ रहा था वो भी ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो गया। हम संत रामपाल जी महाराज के साथ जो नाम दीक्षा लिए हैं, न कोई हम दवाई लिए हैं न कुछ लिए हैं, सिर्फ उसके भरोसा में हम छोड़ दिए हैं। और उसके दया से अभी मेरा लड़का जो है सुस्त है, सही है, और सब कोई हम परिवार सब कोई सही है हम लोग। ये देखिए सर मेरा लड़का का ये फोटो जो है, इसका शरीर फुला हुआ से, दोनों किडनी फेल था। जब संत रामपाल जी महाराज का साथ जब हम नाम दीक्षा लिए और हम भक्ति करने लगे, 1 रुपया की दवाई से कुछ नहीं हमने किया, कुछ नहीं। अभी मेरा लड़का जो है खूब बढ़िया है और डट के हमने भक्ति किया घर पे, 1 महीना दिन पूरा भक्ति किया डट के। उसके बाद मेरा लड़का जो है क्लियर हो गया, अपने आप क्लियर हो गया मालिक के दया से।
और आप मेरा लड़का देखने चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं। देखिए सर, ये मेरा लड़का है और ये जो फ़ोटो में जो दिख रहा है ये दोनों किडनी इसका फेल था और जो है काफ़ी रुपया बोलता था डॉक्टर ने खर्च होंगे, उतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। जब गुरुजी का हम नाम दीक्षा लिए संतराम पाल जी महाराज का साथ में और उनके ऊपर जो है हम भार छोड़ दिए। देखिए ये मेरा लड़का अभी उनके शरण में जब नाम दीक्षा लेके देखिए मेरा ये लड़का सही है। और आदमी ने डॉक्टर ने बोल रहा था कि ये लड़का बचने वाला नहीं है, इसका पूरा बॉडी में पानी फैल गया और दोनों किडनी फेल है। संतराम पाल जी महाराज के दया से ये स्कूल भी जाते हैं, काम धंधा भी सब कुछ करता है, स्कूल भी जाता है पढ़ने के लिए, सब कुछ खाता पीता है, सब चीज़ करता है। अभी ये स्वस्थ है, कोई दवाई लिए ना कुछ किए ना कुछ नहीं इसको खिलाए न दवाई लिए, दोनों किडनी अभी जो है सही है। मिथिलेश जी, आपके पापा ने जो भी आपके बारे में बताया, क्या ये बातें ठीक हैं? ठीक है, ये सही बात है। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा शरीर में पूरा पानी फैल गया था, मेरा दोनों किडनी फेल था और डॉक्टर ने भी बता दिया था कि ये अब नहीं बचेगा। गांव वालों ने भी ये बता दिया कि ये नहीं बचने वाला है, इसका काम क्रिया कर दो, जो नियम है कर दो इसका। पहले बोल दिया था, मेरे पिताजी पूरा घबरा गए थे। क्या परेशानियां होती थी आपको? उठने बैठने में दिक्कत था और कुछ खा बातें नहीं आते जल्दी, खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता था। कैसे ठीक हुए आप? संतराम पाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है। मिथिलेश जी, आपके पापा बता रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको बता दिया था कि आपकी दोनों किडनी खराब हैं, ऑपरेशन करके दोनों किडनियां बदलनी पड़ेंगी। आप बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए, तो क्या ये बात ठीक है? सही है ये बात। क्या आप अभी सभी काम करते हो, स्कूल जाते हो? जाते हैं, स्कूल खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक से खाते हैं, काम भी करते हैं घर का जो सकेंगे। क्या आप बिल्कुल ठीक हो गए? पूरा स्वस्थ है। मेरा गुरुजी ने एक बार दर्शन दिया था, कबीर साहब ने 3 बजे दिन को। गुरुजी कुछ बोला नहीं था, सुई दिया के 2 सुई दिया था, तो एक निकाला और एक नहीं निकाला। तो ये मैंने मम्मी पापा को आवाज़ दिया कि मुझे सुई निकाला नहीं एगो और एगो निकाल के लग जा रहा है। तो मेरे मम्मी पापा जल्दी से आए, बोले कि क्या हुआ आज क्या हुआ, तो हम बता दिए अपना जो बोला। तो गुरुजी को देखे कि मैं सपने में आए थे, गुरुजी दर्शन दिए, परमात्मा आए थे कबीर साहब और सुई लगा के गए। एगो सुई निकाला और एगो नहीं निकाला, इसलिए मैं आप लोगों को आवाज़ दिया। उसके बाद मैं ठीक होना धीरे धीरे सही होने लगा। जब वो दर्शन दिए थे तभी से धीरे धीरे सही होने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय लाभ मिले। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनियां खराब बता दी थी। आपने प्रमाण के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहते हैं कि जो है सत्संग में जो आता है कि ताकि सत्संग सुने, जिसको शरीर में कष्ट है, किसी को बीमारी है और ये सत्संग सुने, संतराम पाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान को समझें बुझें और जो है अपना कष्ट जो है दूर करें। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? संत रामपाल जी का महाराज का नाम दीक्षा कई चैनलों में सत्संग आती है, उसके नीचे में एगो पट्टी आती है, उस पट्टी में नंबर आता है, वो नंबर से आप कॉल कीजिए, आपका नामदान केंद्र जो है मालूम पड़ जाएगा और वहाँ जाके आप जो है नामदान लीजिए और अपना जीवन का मुक्त कराइए। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें